देखिए, हमें प्रोग्राम बनाने के पहले प्रोग्राम की कंडीशन को समझना है। ठीक है, कहा गया कि दी गई संख्या का फैक्टोरियल प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, पहले हम उसको समझें, इसके बाद हम उसके प्रोग्राम की तय पे जाएं। तो फैक्टोरियल नंबर के बारे में कहा गया कि जैसे 5 का हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो फैक्टोरियल होता क्या है, तो किसी भी संख्या का उस संख्या से पहले वाली संख्या का इंटू उसका फैक्टोरियल होता है। ठीक है, जैसे 1 इंटू टू, टू का इंटू थ्री में होगा सिक्स, सिक्स का फोर में 24, 24 का फाइव में यानी 120। ठीक है, ये इसका फैक्टोरियल। अब जिस भी संख्या का यदि आपको 10 का दे दिया है तो 10 तक के नंबरों का इंटू, यानी फिर क्या हो जाएगा, इंटू सिक्स, इंटू सेवन, इंटू एट, इंटू नाइन, इंटू 10। यानी अब इसका इसमें इंटू करो, वो जो संख्या आएगी उसका इंटू, इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमें कहा गया कि दी गई संख्या का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि संख्या हमारे द्वारा या यूजर के द्वारा दी जानी है। ठीक है, तो माना कि 5 को हमने दिया एक वेरिएबल में, उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया a नाम का वेरिएबल। n इक्वल हमने दिया यहाँ पर इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, जो भी हम नंबर है उसको एंटर करवाएं। अब माना कि n की वैल्यू हमने दी 5। ठीक है, अब ये नंबर कहां तक चले, तो हमें यहां से यानी 5 तक के सभी नंबरों को पहले तो प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल लिया और उसके अंतर्गत लूप को चलाया। फॉर एग्जाम्पल फॉर एक वेरिएबल लिया i, जिसका इनिशियली मान लिया हमने 1, क्योंकि हमें कहां तक चलना है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए 1 से चलना है। और जाना कहां तक है, तो उस नंबर तक। यदि 5 दिया तो 5 तक, 10 दिया तो 10 तक। तो हम यहाँ पर लूप लगाएं, टू कहां तक जाए, n तक। अब n में आपने यदि 5 दिया तो 5 तक जाएगा, ये 10 दिया तो 10 जाएगा। 5 दिया मतलब कि क्या जाएगा, 1 2 3 4 5। अभी सिर्फ नंबर गए हैं यहाँ तक, अभी इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ। ठीक है, अब हम क्या करें ऐसा कि इस संख्या से हर बार गुणा करें, क्योंकि लूप कब तक चलेगा, 5 बार चलेगा, 5 नंबर तक जाएगा। यानी पहली बार में पहला नंबर, दूसरी बार में दूसरा, एक साथ सारे नंबर नहीं आ गए कि 1 2 3 5 4 5 लिखा गया, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करें j, और j का मान हम करें यहाँ पर j इंटू आई। अब j की वैल्यू क्या है, तो हमने j की इनिशियल वैल्यू रख दी माना कि 0। यदि 0 का इंटू आई में करेंगे तो i की वैल्यू है 1, 0 इंटू वन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ये आगे लूप बढ़ेगा नहीं, यानी इंटू हमें जो चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी इनिशियल वैल्यू रख देते हैं 1। अब देखो, जब हमने 1 यहाँ पर रखा तो 1 के ऑपरेशन मेथड में क्या होगा, इस इसका वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 1, और आई की वैल्यू भी क्या है, पहली बार में 1 है। 1 इंटू वन, जो इंटू हो वो कहां में आ जाए, वो जे में ही आ जाए, वापस से कैलकुलेशन होकर के कहां आ जाए, जे में ही आ जाए। अब जे की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट स्टेप पे गया, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। तो 2 इंटू वन, इसकी वैल्यू क्या हो गई अब 2। यानी यहां पर अगली बार जब स्टेप चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2, और आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू थ्री। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ऑपरेशन करके वापस उसी में ला करके हमें रखना है। हमने कहा कि भैया ये पारस पत्थर है, आप इसमें सोना ले जाओ। तो पहली बार में हम सोना लेके गए 1 किलो, तो उसका इंटू होगा, कितना हो जाएगा, डबल। फिर दूसरी बार में लेके गए 2 किलो, तो उसका डबल, यानी हमेशा इंटू होगा। तो वापस लेके हम अपने पास आ जाएंगे। तो ये वही कर रहा है यहाँ पर, उसी के पास वापस स्टोर कर रहा है। प्रिंट किसको कर दे, जे को। अब जे की वैल्यू तो पहली बार में 1 2 3, आप चाहे सीरीज यदि आपको दे दिया है तो अंदर आप प्रिंट कर दीजिए, और कहा गया कि लास्ट नंबर आप प्रिंट करना है तो बाहर प्रिंट कर दीजिए। चलिए इसको डॉट नेट पे देखते हैं। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक पर ध्यान देना है, यदि आपने लॉजिक समझ लिया तो प्रोग्राम कर पाएंगे।
आप फोर से कर सकते हैं, डुअल से कर सकते हैं, है ना, किसी से कर सकते हैं। यहाँ हमने पब्लिक क्लास में डिक्लेयर कर देते हैं डिम वेरिएबल ले लेते हैं हम। एक तो हमने ले लिया एन कॉमा आई कॉमा जे, जरूरी नहीं कि एन आई जे ले, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं आप, आपको लॉजिक समझना है ना। प्रोग्राम रटने का कंसेप्ट नहीं है, बात ध्यान रखना। रट्टे बनने की कोशिश की तो प्रोग्राम नहीं कर पाओगे और एग्जाम में भी गलत करके आएंगे आप और मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स जैसा है, या तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको या जीरो। पूरा ही लिख दिया आपने लेकिन लॉजिक गलत है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एज ए इंटीजर सबसे पहले हम देते हैं n के अंदर वैल्यू, तो n इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर। ठीक है, अब यहां पर हम लूप लगा दें, फॉर हमने वेरिएबल चला दिया i इक्वल 1 टू कहां तक, n तक। जब n तक जाए तो क्या करें, j इक्वल j इंटू आई। अब j की वैल्यू क्या है, तो j की वैल्यू आपको इनिशियली वैल्यू डालना पड़ेगा, j इक्वल 1। तो प्रिंट किसे कर दे, यदि आपने लूप बॉडी के अंतर्गत यहाँ पर प्रिंट करवाया हम यहाँ पर ले लेते हैं फिलहाल के लिए एक लिस्ट बॉक्स, है ना, या लिस्ट बॉक्स में भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल पे करवा सकते हैं। अभी हम लिस्ट बॉक्स पे करवा लेते हैं। तो आपको आईडी टूल्स में से लिस्ट बॉक्स को यहाँ पर ले लेना है, थोड़ा ऐसा सेट कर देना है ताकि सारे नंबर यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, अब जो वैल्यू आई है उसको आप यहाँ पे दे सकते हो, लिस्ट बॉक्स वन डॉट, इसकी प्रॉपर्टी होती है आइटम आइटम्स डॉट एड, ये आपको डालना है। किसकी वैल्यू ऐड करवानी है, तो जे की वैल्यू यहाँ पर ऐड करवाना है, क्योंकि ये मल्टी आइटम स्टोर कर सकता है। टेक्स्ट बॉक्स वन टाइम में वन वैल्यू ही शो करवा सकता है, जबकि लिस्ट बॉक्स एक बार में कई वैल्यू को शो कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। ये हमारा लिस्ट बॉक्स है ही, किसका फैक्टर निकालना है, 5 का, 1 2 6 24 और 120। हमें सिर्फ लास्ट मान चाहिए तो लूप बॉडी के बाहर प्रिंट करवा देना। 10 का चाहिए, ये 10 का आ गया। ठीक है, 25 का चाहिए, एरर दे दिया क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। वेरिएबल का टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है इंटीजर, और इंटीजर के अंतर्गत जो 25 का मान आएगा उसको झेलने की कैपेसिटी नहीं है, स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है डेटा का टाइप। ठीक है, अब यदि यहां पर दिया जाए किसी संख्या का फिबोनी सीरीज, तो फिबोनी सीरीज का भी लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ है, इनटू हुआ है। फिबोनी सीरीज क्या कहती है, फिबोनी सीरीज कहती है कि किसी भी संख्या का, जैसे आपको 7 का फिबोनी पता करना है, तो 7 का फिबोनी होगा, फिबोनी सीरीज होगा 0 1, इस प्रकार से कैलकुलेट होकर के चलेगा, 0 + 1, यहाँ पर फिर 0 1 इनिशियल वैल्यू रहता है, 0 से ये स्टार्ट होता है 0, और फिर आएगा 1, फिर ये स्वेप होता है मान, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर रिजल्ट आएगा 2, फिर ये 2 स्वेप होगा यहाँ, ये 1 आएगा यहाँ, ये हो जाएगा हमारा +3, फिर 3 इधर 2 इधर 5, इसमें 4 नहीं आता है, 1 2 3 का क्रम इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 के बाद सीधा क्या आ गया 5, ये 5 फिर इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा रिजल्ट 8। तो हमें ये सीरीज आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हो, निम्न को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाए, और ऐसा कैसा, फैक्टरल मान में भी ऐसा हो सकता है। आपको दे दिया जाता है 1 2
2 3 6 आएगा ना, 24 और 120 ऐसा एन मान लास्ट में दे देंगे। एन मान मतलब किसी भी संख्या का। तो यहां पर आपको क्या समझना है, आपको इस सीरीज को देखना है। निम्न को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम दे दिया जाए तो आपको आउटपुट से समझना है कि प्रोग्राम का है, इस प्रकार का दिया गया मतलब क्या ऑपरेशन होने हैं कि ये मान आए, उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें 7 का फिबोनाची निकालना, तो 7 का 7 अंक तक जाएगा ये, 3 3 6 यानी एक और आएगा 8 और 5, यानी 7 का फिबोनाची 13 नंबर तक जाएगा या 13 न्यू के लिए। तो ऐसा क्या करें कि ये सीरीज प्रिंट हो जाए। तो हमने यहां पर इनिशियली मान हमें देना है 0 और 1, तो हमने दिया एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू दी 0 और एक और वेरिएबल लिया b जिसकी वैल्यू दी हमने 1। अब जाना कहां तक, तो जहां तक यूजर दे, यूजर दे मतलब कि एक वेरिएबल हमें लेना है n, माना कि n इक्वल इनपुट बॉक्स एनी नंबर एंटर एनी नंबर, ऐसा लिखे एनी नंबर, में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे हमें समझ में आना चाहिए। अब n के अंतर्गत वो मान देंगे हम, तो लूप चले हमारा, लूप के लिए हमने एक वेरिएबल जिक्र ले लिया j इक्वल 1, स्टार्ट कहां से हो 1 से हो, कहां तक जाए तो इस n तक जाए, n में हम मान देंगे। अब जब n तक जाए तो करे क्या, तो बोले a प्लस b कर दे, लेकिन करे किसके अंतर्गत, तो हमने कह दिया कि c के अंतर्गत a प्लस b कर दे। ठीक है, तो इसका मान है 0, इसका है 1, क्या हो जाएगा 0 और 1, रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, अब यदि 0 प्रिंट करना है तो 0 हमारा ऑलरेडी a की वैल्यू 0 है ही पहली बार में। लूप कितनी बार चलेगा n तक, यानी n तक मीन सेंस आपने 7 दिया है तो 7 बार ये चलेगा, तो पहली बार में 0 और 1 कर दिया, हो गया, ये आउटपुट मिल गया हमें 1। हमने यहां पर दे दिया कंसोल, कंसोल या लिस्ट बॉक्स जो भी देना चाहे, हमने दे दिया कंसोल डॉट राइट के अंतर्गत प्रिंट कर दे c, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। अब क्या करें, बोले अब जो हुआ ठीक, आउटपुट दे दिया आपने, बोले जो वैल्यू आपकी सी में है वो वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में चली जाए, पर यहां पर देना कब है, पहले ए में लेके आ जाओ बी को। तो यहां पर आप दे दें ए इक्वल बी, तो बी की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, ए में, बी की वैल्यू है क्या 1, ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा 1। और यहां पर आप देते बी इक्वल सी, आप पहले बी इक्वल सी और बाद में ऐसा नहीं देते, नहीं तो वैल्यू उलट फिर हो जाएगा, क्योंकि पहले वो उसकी वैल्यू उसको दे देगा, फिर बाद में अपनी वैल्यू, यानी पहले यदि ये लगा दिया तो सी ने बी को दे दिया, अब बी के पास क्या है 1, और बी फिर वैल्यू ए को दे देगा, तो दोनों का 1 हो जाएगा। पहली स्टेप तो सही जाएगी, लेकिन इससे आगे की वैल्यू फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी 2 स्टेप तक मान यही है, तब तक तो ठीक, लेकिन अगली स्टेप में सी की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये 3 इसको देगा, फिर ये इसको दे देगा, तो 3 + 3 यह 6 हो जाएगा, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने दिया b इक्वल ए, तो b की वैल्यू कहाँ आ गई a में, b की वैल्यू है 1, ये करना है ना हमें, ये c की वैल्यू तो हमने किसको दे दी, तो पहले हम इसको दे रहे हैं, यानी b की वैल्यू a को चली जाए और c की वैल्यू b में आ जाए, तो ये वेरिएबल हम मान के चले a b और c। तो पहली बार में ऐसा किया, अब जब पहली बार में ये वैल्यू स्वेप कर दी और फिर से लूप चला, तो a प्लस बी यानी 1 + 1 2 हो गया, 2 होने के बाद फिर वापस यही करे, ये वैल्यू इसको दे दे तो इसकी वैल्यू हो गई 2, और ये वैल्यू इसको दे दे यानी इसकी हो गई वैल्यू 3, तो 2 + 3 बराबर, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। इस स्टेप में हो गया 3 और इसमें हो गया 5। बस इसको आप कर दें एंड फॉर, ये प्रोग्राम हो गया आपका। बनाते हैं हम इसी को, एक बटन हमने ले लिया, डिम a, b, c, और इसके अलावा लूप चलाने के लिए हमें जरूरत है j, k। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया c के अंतर्गत और लूप चल गया हमारा j के अंतर्गत, और k के अंतर्गत हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है एज ए इंटीजर।
के के अंदर वैल्यू देना है तो के इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, तो हम यहाँ पर लूप चला दें फॉर कौन चले, जे चले, जे इक्वल 1 2 कहाँ तक जाए, के तक जाए। ठीक है, जब के तक जाए तो करे क्या, तो बोले सी इक्वल ए प्लस बी, ए और बी को जोड़े, तो बोले ए और बी के अंदर है क्या, तो इनिशियली वैल्यू हमें देना पड़ेगा ए इक्वल 0 और बी इक्वल 1, दोनों को जोड़े। दोनों को जोड़ करके कहाँ पे दे दे, तो बोले ये दे दे लिस्ट बॉक्स है हमारे पास, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट एड, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। कंसोल डॉट राइट लाइन में लगा देना, एग्जाम में कंसोल डॉट राइट लगाने लगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको समझ में आ जाता है सीधे सीधे। फिर क्या करें, अब ये जोड़ करके 0 और 1 1 देगा बस। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करवा देते हैं, हमने कहा ए इक्वल बी, बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाए और बी इक्वल सी, बस नेक्स्ट तो लगाइए। 7 का फिबोनाची, अब 7 का फिबोनाची होता 13, जबकि कहाँ तक जा रहा है 21, क्योंकि 7 स्टेप तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गए तो 7 है, लेकिन एक जीरो भी है, तो जीरो को पहले हमें प्रिंट करेंगे, और जब जीरो को प्रिंट कर देंगे तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यदि आपने यहां पर लूप के बाहर हमने लगा दिया ए, तो 8 नहीं हो जाएंगे इसमें, 21 तक आ रहा है। हमें कहाँ तक चाहिए, तो हमें 13 तक चाहिए, यानी एक स्टेप कम चाहिए। तो जहां आपको एक स्टेप कम चाहिए तो आप सीधे यहाँ पे असाइन कर सकते हैं -1, यानी के की जो वैल्यू उससे एक कम, तो के की वैल्यू क्या है 7, तो 7 से एक कम यानी 6, और एक जीरो है ही, टोटल अंक क्या हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको प्रोग्राम के कंसेप्ट को समझना है, और फिर लूपिंग स्टेटमेंट को आपको उसके अंतर्गत स्टोर करना है। ठीक है, इसी की तर्ज पर एक प्रोग्राम बनाएं। 1 से 30 तक के एक से 30 तक के सभी विषम संख्याओं को प्रिंट कर, सभी विषम संख्याओं को प्रिंट कर उनका टोटल निकालने के लिए, उनका टोटल निकालने के लिए प्रोग्राम बनाएं।